हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केजी एकेडमी में। तो दोस्तों, जिसको भी 10th यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है वह जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके और आप आसानी से पढ़ सको। तो फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च करके केजी एकेडमी पे सब्सक्राइब करके आप जो है मैथ्स की भी वीडियो आसानी से पढ़ सकते हैं और फिजिक्स की भी वीडियो आसानी से पढ़ सकते हैं। तो जिसको भी पढ़नी है वह जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आके हमारे चैनल पे पढ़ सकता है। आइए, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th की मैथ लेकर आए हैं, प्रश्नावली 1.1 की। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो आइए, हमारा पहला सवाल है 135 और 225 का हमें मासा ज्ञात करना है। तो मासा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। तो आइए देखते हैं 225 और 135। तो जब हम भाग देंगे, पहले एक बार ले जाएंगे तो आ जाएगा हमारा 135। अब यहाँ से घटाएंगे तो 0, यहाँ पे 9। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो इसका सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हमारा जो है भाज्य है और भी हमारा भाजक है, और क्यू जो हमारा है भागफल है, और आर हमारा शेषफल है। शेषफल अब इसमें हम इसी सूत्र पे रखेंगे। तो इसमें हमारा 225 जो है भाज्य है और 135 जो है भाजक है, भाजक, और एक जो हमारा है भागफल है, और 90 जो हमारा है ये शेषफल। शेषफल तो आइए इसी सूत्र पे हम रखते हैं 225 135 पूरे 1 प्लस 90। तो आइए हम पुनः स्टेप को आगे ले चलते हैं। फिर हमारा जो भाजक होता है वह पुनः जो है नया भाज्य बनता है। फिर हम 90 से 135 में जब भाग देंगे तो भी एक बार हमारा जाएगा, तो यहाँ 90 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 45। अब फिर हम उसी सूत्र पे रखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाले। अब ये जो है हमारा 135 बराबर 90 उड़े 1 प्लस 45। अब फिर हम 45 से 90 में भाग देंगे तो 45 दूना 90, तो हमारा 0 आ गया। फिर उसी सूत्र पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 90 इक्वल टू 45 उड़े 2 प्लस 0। यह क्रिया हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा शेषफल जो है शून्य नहीं आ जाता। तो जो संख्या जो है पूरी तरह 0 कर देगी,
जो है भाज्य को पूरी तरह विभाजित कर देगी, वही जो है हमारा HCF होता है, मासा। तो 135 और 200, 135 और 225 का HCF हमारा 45 है। तो आइए इसी प्रकार हम पहले क्वेश्चन का दूसरा जो सवाल है उसे हल करते हैं। तो दूसरा सवाल हमारा है 196 और 38,220। इसका भी HCF ज्ञात करना है। तो छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या में हम भाग देंगे। 38,220 से 196। तो आइए देखते हैं इसे। पहले एक बार ले जाएंगे तो 196, यहाँ हमारा आ गया 6, और यहाँ जो है 17 में से 9 जाएगा तो जो है यहाँ 8, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1। अब 186 हमारा 196 से छोटा है, तो यहाँ पे 2 उतारेंगे। अब जो है ये हमारा 9 बार जाएगा, तो 9 छक 54, यहाँ 4 और 9 9 81, 5 80, यहाँ 6 और 9 9 1 कम 9 8 17। अब यहाँ जब घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, और यहाँ पे जो है 15, 15 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 8, और यहाँ पे जो है यहाँ जो है 12 में से 4 घटाएं तो 8 आया, और यहाँ जो है 15 में से जब 6 को घटाएंगे तो यहाँ हमारा 9 आएगा, और यहाँ 7 में से 7 जो है घटाएंगे तो 0, यहाँ 0। अब 98 196 से छोटा है, तो फिर यहाँ पे हम 0 उतारेंगे। अब हमारा जो है ये 5 बार जाएगा, 5 बार, तो 5 6 30, और 5 9 45, 3 48, और 5 कम 5 4 9। अब यहाँ से जब हम घटाएंगे तो यहाँ 0 0 0। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र जो हमारा होता है A बराबर BQ प्लस R। ये हमारा जो है 38,220 है, और भी हमारा जो है 196 है, और गुणे Q जो है हमारा 195 प्लस R जो हमारा 0। तब जो हमारा भाज्य है वो इतना है, और भाजक जो हमारा है 196, और भागफल जो है 195 आया, और शेषफल जो है 0। तो इसी प्रकार 196 और 38,220 का जो हमारा HCF है, CF ये 196। यही हमारा आंसर है। तो इसी प्रकार आप लोग पहले क्वेश्चन का तीसरा सवाल भी हल कर लेना। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है। बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1
या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जब q कोई पूर्णांक है। विषम पूर्णांक दिया है। विषम पूर्णांक दिया है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 ये हमारा विषम पूर्णांक दिया है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र हमारा होता है a बराबर bq+r। इसे हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब b बराबर समीकरण में b बराबर 6 रखने पर तो जब हम b बराबर 6 रखेंगे तो हमारा समीकरण जो बनेगा a बराबर 6q+r। इस समीकरण नंबर 2। अब यहाँ आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पे b बराबर 6 क्यों रखे हैं, कोई अन्य संख्या और क्यों नहीं रख सकते हैं। तो b बराबर 6 हम इसलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ हमारा क्वेश्चन में जो है दिया है कि b के स्थान पर यहाँ 6 दिया है, 6q+1 6q+3 6q+5, इसलिए हम जो है यहाँ b बराबर 6 रख दें। तो इसमें विषम पूर्णांक बोला है तो पूर्णांक मानेंगे पूर्णांक 0 1 2 3 4 5 ऐसे मानेंगे। अब समीकरण अब यही जो पूर्णांक माने हैं यही मान समीकरण नंबर 2 में एक एक करके रखेंगे। तो 2 में मान रखने पर अब r बराबर 0 रखने पर ये सभी मान हम शेषफल के स्थान पर रखेंगे। तो शेषफल हमारा r है। तो जब हम r बराबर 0 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा a बराबर 6q+r। तो a बराबर 6q+0। फिर r बराबर 1 रखने पर तो a बराबर 6q+1। फिर r बराबर 2 रखने पर तो आ जाएगा a बराबर 6q+2। फिर r बराबर 3 रखने पर आ जाएगा a बराबर 6q+3। फिर r बराबर 4 रखने पर तो आ जाएगा a बराबर 6q+4। फिर r बराबर 5 रखने पर तो आ जाएगा हमारा a बराबर 6q+5। अब
देखेंगे विषम पूर्णांक बोला है तो हमारा 6 ये सम है और 6 + 1 ये हमारा विषम है, विषम। और 6 + 2 ये भी हमारा सम है और 6 + 3 ये हमारा विषम है और 6 + 4 ये भी हमारा सम है और 6 + 5 ये भी हमारा विषम है। तो आइए हम इधर देख लेते हैं। अतः 6 + 1 या 6 + 3 या 6 + 5 एक विषम पूर्णांक संख्या है, एक विषम पूर्णांक है। तो हमारी ये सवाल जो है कंप्लीट हुई। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बेड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसमें स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा है तो इसलिए हम इसका CF ज्ञात करेंगे। तो 616 और 32। तो आइए हम इसका CF ज्ञात करते हैं। तो पहले हम एक बार ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 32 और यहाँ पे जब घटाएंगे तो 9 और यहाँ पे 2। अब 29 जो है 32 से छोटा है तो यहाँ पे हम 6 उतारेंगे। अब हमारा ये 9 बार जाएगा तो यहाँ पे 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 28। अब यहाँ जो घटाएंगे तो 8 और यहाँ पे जो है हमारा 0। तो आइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ + 8। ये हमारा 616 है बराबर B हमारा 32 है और Q जो हमारा 19 है और R हमारा 8। अब फिर हम जो है 8 से 32 में भाग देंगे तो 8 चौक 32। तो शेषफल हमारा जो है 0 आ गया। फिर A बराबर BQ + 8 से तो भाज्य हमारा जो है 32 है और भाजक हमारा जो है 8 है और भागफल जो हमारा है 4 है प्लस शेषफल जो हमारा 0, अर्थात 616 और 32 का HCF हमारा 8। अतः
स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो यही जो हमारा CF आया है, यही स्तंभों की अधिकतम संख्या है, बराबर 8। आइए इसी प्रकार हम चौथे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसमें कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र हमारा होता है A बराबर BQ प्लस R। अब P बराबर 3, इसे समीकरण 1 मानेंगे। B बराबर 3 रखने पर था, Q बराबर M रखने पर। अब यहाँ B बराबर 3, Q बराबर M हम इसलिए माने हैं क्योंकि हमारे जो सवाल में दिया है 3m+1 दिया है, इसीलिए जो है इसे हम रखे हैं मान के। तो हमारा जो ये बनेगा A बराबर 3m+R, इसे समीकरण 2 मानेंगे। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कहा था सवाल में, तो पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4। अब पूर्णांक का हम वर्ग करेंगे, तो 0 का वर्ग करेंगे जो है 0 हमारा आएगा, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1, और 2 का वर्ग करेंगे तो हमारा 4 आएगा। तो समीकरण 2 में जो हम यही वर्ग किए हैं, इसी मान को जो है समीकरण 2 में एक एक करके रखेंगे। मान को रखने पर तो समीकरण 2 क्या है हमारा, A बराबर 3m+R। तो R के स्थान पे R बराबर 0 रखने पर जो वर्ग किए हैं इसे हम शेषफल के स्थान पे रखेंगे एक एक करके। तो जब हम R बराबर 0 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा A बराबर 3m+0। तो A बराबर आ गया हमारा 3m। फिर R बराबर 1 रखने पर तो A बराबर 3m+1। फिर R बराबर 2 रखने पर, R बराबर 4 रखने पर, जो वर्ग किए हैं इसी को रखेंगे तो आ जाएगा A बराबर 3m+4। अब हमें दर्शाना था 3m या 3m+1। तो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
3m या 3m+1 की रूप का होता है। तो चलिए 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए 5वें क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो आइए इसे हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो a बराबर BQ+R। अब इसे समीकरण 1 मानेंगे। b बराबर 9 पर और q बराबर m रखने पर। अब हमारा जो अगला समीकरण तैयार होगा, a बराबर 9m+r, इसे समीकरण 2 मानेंगे। घन पूर्णांक बोला है तो पूर्णांक का जो है हम घन करेंगे। 2 3 4। अब पूर्णांक का घन करेंगे तो 0 का घन करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा, और 1 का घन करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 का घन करेंगे तो हमारा 8। तो चलिए आगे चलते हैं। तो समीकरण 2 में मान रखने पर, तो पहले r बराबर हम 0 रखेंगे। तो 0 का घन किए थे तो यहाँ पे 0 ही आया था। r बराबर 0 रखने पर तो आ जाएगा a बराबर 9m। जब समीकरण 2 में यहाँ r के स्थान पे 0 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा a बराबर 9m+0, अर्थात a बराबर 9m। फिर r बराबर 1 रखने पर तो आ जाएगा a बराबर 9m+1। फिर r बराबर, फिर जो ये घन किए थे 2 का, फिर उसी घन को रखेंगे। तो 2 का घन किए थे तो हमारा 8 आया था। फिर r बराबर 8 रखने पर 8 रखने पर तो a बराबर 9m+8। अतः 9m 9m 9m+1 या 9m+8 किसी, आइए यहाँ ऊपर लिख देते हैं,
किसी धनात्मक किसी धनात्मक पूर्णांक किसी धनात्मक घन पूर्णांक के रूप का होता है। तो इसी प्रकार हमारी ये जो पहली प्रश्नावली थी समाप्त हुई।